जो उन्होंने वास्तविकता उजागर की है यही सच है। और हिंदुस्तान में 600 साल पहले कोई भी मुस्लिम नहीं था। जब इस वास्तविकता को हिंदुस्तान का मुसलमान मान लेगा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई समस्या नहीं रहेगी। वास्तविकता यही है कि हम सब हिंदू थे। समय अनुसार जो हमलावर आए, जो उन्होंने हमारे धर्म परिवर्तन करने के लिए जुल्म किया, उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा जो समाज मुस्लिम समाज है वो इसका परिणाम है। आज कश्मीर में बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम चौधरी है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम चौधरी है, मलिक है, भट्ट है। और ये वो सरनेम है जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी अपने नाम के आगे लगाते हैं। कश्मीर की तरह गुजरात में भी जो लोग मुसलमान बने उनके पूर्वज हिंदू ही थे। 14वीं शताब्दी के अंत में जब गुजरात सल्तनत की स्थापना हुई तब उसके संस्थापक जफर खान थे, जिन्हें बाद में मोहम्मद शाह प्रथम कहा गया। गुजरात में काफी मुसलमान खुद को मोहम्मद शाह प्रथम का वंशज बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद शाह प्रथम के पिता हिंदू थे और राजपूत समुदाय से आते थे। और गुजरात में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं जिनके पूर्वज राजपूत समुदाय से ही है। इनमें भारत के टुकड़े करने वाले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम है, जो खुद भारत के गुजरात से आते थे और उनके पूर्वज भी हिंदू थे और पंजाब के शाहीवाल राजपूत समुदाय से उनका रिश्ता था। इसी तरह दिल्ली के नूह में, दिल्ली के पास आपने जो मूव देखा अभी जहां दंगे हुए थे, और आपने जो मेवात के बारे में देखा अभी पिछले कुछ दिनों में वहां दंगे हुए थे, ये जो मेव मुस्लिम इन्हें कहा जाता है, जो मेवात में रहते हैं, तो दिल्ली के पास नूह में जो मेव मुस्लिम या मेवाती मुस्लिम रहते हैं उनके पूर्वज भी राजपूत समुदाय से ही थे। और यह सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। वर्ष 636 से 1800 के बीच 2 समय अवधियों में भारत के मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। ये कौन से हैं देखिए। पहली बार वर्ष 1200 से लेकर 1400 के बीच, इन 200 वर्षों में भारत में मुसलमानों की आबादी 4 लाख से 32 लाख हो गई। और यह वो दौर था जब भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश का शासन था। और इस दौरान कश्मीर, संयुक्त बंगाल, गुजरात, सिंध और दूसरे क्षेत्रों में हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने की बहुत कोशिशें शुरू हो चुकी थी। इसके बाद वर्ष 1526 में मुगल भारत आए, जो तैमूर लंग के वंशज थे। और तैमूर लंग मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा मुस्लिम शासक था। मुगलों के समय में भी औरंगजेब के शासन के दौरान सबसे ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया गया। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने इसी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी शहादत दी थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो मुस्लिम शासक थे उनका कितना दबाव रहा होगा कि वो बाकी समुदाय के लोगों पर दबाव डालते थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा। और गुरु तेग बहादुर ने ये जो शहादत दी वो इसी के खिलाफ दी थी। वर्ष 1414 से 1431 के बीच जलालुद्दीन मोहम्मद अविभाजित भारत में बंगाल राज्य के शासक थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो हिंदू से मुसलमान बने थे। उनके पिता का नाम राजा गणेश था, लेकिन बाद में राजा गणेश के पुत्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम पड़ गया जलालुद्दीन मोहम्मद। और फिर जलालुद्दीन मोहम्मद बनकर उन्होंने बंगाल में बड़े पैमाने पर बाकी हिंदुओं को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से बंगाल में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा थी कि वर्ष 1947 में बंटवारे के समय संयुक्त बंगाल का भी विभाजन करना पड़ा। बंगाल में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों फिर उसका विभाजन हुआ और उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ा, जो बाद में बांग्लादेश बना, यह उसका कारण है। इसी तरह 1000 वर्ष पहले कश्मीर में सिर्फ हिंदू ब्राह्मण रहते थे, जिन्हें आप कश्मीरी पंडित भी कह सकते हैं। लेकिन 14वीं शताब्दी में वहां शाह मिर्जा आया, जो कश्मीर के उस समय के हिंदू राजा के यहां काम करने लगा।